already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader. पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि एज अ न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए था। हुकूमत को फायदा पहुंचाने का इल्जाम, यूसुफ रजा गिलानी का पार्टी को इस्तीफा। सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। बोले इस्तीफा पार्टी को भिजवा दिया है, मुखालिफों के तंज पर नहीं अपनों की खामोशी पर हैरान हूं। स्टेट बैंक के तरमीमी बिल के हवाले से मेरी जात से मुतालिक बातें की जा रही हैं। कहा गया मामले पर इन्होंने हुकूमत का साथ दिया। इन बयानात के बाद वो अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। ये भी कहा इन्हें स्टेट बैंक के तरमीमी बिल का एजेंडा ताखीर से मौसूल हुआ। चेयरमैन सेनेट हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। उन्होंने वोट नहीं देना चाहिए था। चेयरमैन और स्पीकर ऐवान में मुतनाज़े नहीं होने चाहिए। गैरों के तानों और अपनों की खामोशी पर गिलानी दिलबर्दाश्ता। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इजलास में स्टेट बैंक से मुतल्लिक बिल पास होने के मौके पर गैर हाजिर थे। राय शुमारी में अपोजिशन को एक वोट से शिकस्त हुई थी। बिल पर दोनों जानिब से 43 वोट पड़े थे। चेयरमैन सेनेट के वोट पर फैसला हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी तब से तनकीद की जद में हैं। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान शहजाद वसीम ने शुक्रिया के साथ तंज का तीर चलाया। कहा हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। जी इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो गई उस पे एक्सप्लेनेशन कतन नहीं बनती। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी खामोश ना रहे। यूसुफ रजा गिलानी के साथ तलखी। कहा चेयरमैन को पार्टी ना बनाएं, जो उठता है चेयर पर बात करता है, नंबर अपने पूरे नहीं, और इल्जाम चेयरमैन पर लगाते हैं। चेयर गैर जानिबदार थी और है, उसे गैर जानिबदार ही रहने दें। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का यूसुफ रजा गिलानी को खिराज तहसीन। ऐवान में कहा यह जानबूझ कर नहीं आए या कोई और बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बना रहा। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है। इस्तीफा तो बिलावल या आसिफ जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अपनी जमातों की लीडरशिप की करतूतों से परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी। इन जमातों में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। को सबसे ज्यादा शौक है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाजा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा। 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। ऑपोजिशन के 14 से 15 आदमी इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। कहा सबको मालूम हो चुका, सेनेट से भी हुकूमत का हर बिल मंजूर हो जाता है। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। बिलावल 27 फरवरी को आएँ और बाकी भी 23 मार्च को। फजलुर रहमान भी अपना शौक पूरा करें। धरने और लॉन्ग मार्च में कुछ नहीं होने वाला। 3.5 साल से ऑपोजिशन को कोई कामयाबी नहीं मिली, ना ही आइंदा मिलेगी। IMF के पास जाना शौक नहीं, मजबूरी है। अवाम को कुछ वक्त के लिए रिलीफ। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर नहीं की। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 14 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। मुअव्विन खसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी अवाम को इस महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। समरी को मुअख्खर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस वक्त कोई तब्दीली नहीं होगी। हुकूमत बोझ बर्दाश्त करेगी।
अवाम को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारी, बिजली ₹3.12 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे दी गई। CPPA की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ को अपने फ्लैगशिप मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया, जिन ज़मीनों के मालकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। जायज़ा लेंगे फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा देंगे। केस की तैयारी न करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को ये भी इल्म नहीं केस है क्या। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी आए हैं। रावी अर्बन मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं, लाहौर का बेहंगम फैलाव हुआ, इसलिए मंसूबा इंतहाई जरूरी था। इमरान खान और उस्मान बुज़दार की क़यादत में रावी शहर का मंसूबा सोचा गया। बलदियाती कानून के खिलाफ पाक से ज़मीन पार्टी का दूसरे रोज़ भी धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वफाक से सूबे को मिलने वाले फंड्स और इख्तियारात बलदियाती सतह पर मुंतकिल नहीं होते। वज़ीर आला ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त की है कि फ़ंड्स और इख्तियारात शहर के डिस्ट्रिक्ट तक मुंतकिल करे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत और PSP में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। MKM और ANP यकजुबान। अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद में MKM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद सैयद ने कहा, दोनों जमातों में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। MKM की कराची में अक्सरियत है, इसे कबूल किया जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए। सईद गनी पार्लियामेंट की बात करते हैं मगर खुद मुशावरत नहीं करते। बहुत जुल्म हो चुका, अब कराची को गले लगाने की जरूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस में मकामी अफराद को भर्ती किया जाना चाहिए। लियारी में बलूच, बाचा खान चौक पर मकामी पश्तून पुलिस एहलकार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने आखिरी दिन MQM की दरखास्त पर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। पीपल्स पार्टी और ANP लॉन्ग मार्च में आते हैं तो कोई एतराज़ नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम किसी भी ऑपोजिशन जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे, हमारा महाज एक ही है। इमरान खान ने असल धमकी फौज और अदलिया को दी है। PTI ने अवाम को महंगाई और भूख प्यास की जानिब धकेल दिया। इमरान खान बताएं, वो हुकूमत से निकलकर किस तरह खतरनाक होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने CPNE की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हुकूमत के खिलाफ फर्दे जुर्म करार दे दिया। कहा, ऐसी रिपोर्ट्स आई तो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बाकी रहेगा, न ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। रिपोर्ट सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, न इसका मिजाज जमहूरी। रिपोर्ट गवाही दे रही है कि मौजूदा हुकूमती निज़ाम फस्तायत और आमरीत का तसलसल है। जमहूरियत, आइन और अवाम दो सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मंदरजात पर गौर करना चाहिए। इसहाक डार मजीद मुश्किल में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा का लाहौर में मौजूद घर नीलाम करने की इजाजत दे दी। इसहाक डार की अहलिया तबस्सुम डार की घर नीलामी रोकने की दरखास्त मुस्तरद। घर पर तबस्सुम डार का दावा रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। एहतसाब अदालत ने 7 नवंबर को लाहौर में इसहाक डार के घर को जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दिया था। पेशावर कोरोना का गढ़ बन गया। शरह 39.5% से तजावुज कर गई।
कोहाट में 34, मर्दान में शरह 31% रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में शरह 27, कराची में 22 और लाहौर में 14.44% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में वबा से मजीद 21 अफराद का इंतकाल, 7048 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी के मजीद 8 तालीमी इदारे कोरोना के बाइस 10 रोज के लिए बंद। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकें मिल गई। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, 2 साल बाद रमज़ान मुबारक में इज्तिमाई इफ्तारी कर सकेंगे। सऊदी अरब ने मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। समाजी फासले और SOPs के साथ एक दस्तरखान पर 5 अफराद को इकट्ठे बैठकर इफ्तार की इजाज़त होगी। कोरोना के बायस इज्तिमाई इफ्तारी पर 2 साल से पाबंदी आयद थी। गैर कानूनी असासे बनाने का जुर्म साबित एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने डेप्यूटी DG CDA को सजा सुना दी। गुलाम मुर्तजा मलिक को 10 साल कैद और 5 करोड़ 74 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुजरिम 10 बरस के लिए नाअहल भी करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिटायर हो रहे हैं। अक़लियतों की इबादत गाहों पर तारीखी स्टैंड ने उनकी इज्जत व तकरीम में बहुत इजाफा किया। लाहौर पुलिस की PUBG पर पाबंदी की दरखास्त, IG पंजाब को खत लिख दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक PUBG गेम से नई नस्ल में फायरिंग के रुझान में तेजी से इजाफा हुआ है। गेम के इस्तेमाल से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बचने के लिए पाबंदी जरूरी है। हुकूमत का चीन, रूस और काजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। चीन से $3 अरब, रूस और काजाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। चीन से कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा। काजाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। अवाम हैरान है, ऑपोजिशन लीडर करप्शन केसेस में किस मुंह से ईमानदारी का लेक्चर दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वार, कहा इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। जमात इस्लामी ने भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं बिजली, पेट्रोल, गैस और अद्वियात सस्ती ना हुई तो मार्च में फैसला कुन इस्लामाबाद मार्च होगा। ओपोजिशन और हुकूमती गठजोड़ ने मुल्की सालमियत को खतरे में डाल दिया। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी खत्म करने से महंगाई का सैलाब आएगा। तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में बड़ी कामयाबी मिल गई। नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे का PTI में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात। नवाब बहावल अब्बासी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। मसीह बरादरी और हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशफी की पेशावर के कैथेड्रल चर्च में गुफ्तगू, बाजमात नमाज भी अदा की। कहा हालिया हमले मजहबी फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश हैं। इन पर हमले का मतलब पाकिस्तान पर हमला है। मसीह बरादरी को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
कोल फील्ड ब्लॉक 1 में 3 अरब टन कोयले के जखायर बरामद। कोयले से बिजली बनाने का यह मंसूबा सीपैक प्रोजेक्ट में शामिल है। 2019 से काम जारी था। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तालीम हर बच्चे का हक है। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। अदाकारा मीरा अतीकुर रहमान की बीवी करार। लाहौर की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। अदाकारा मीरा और अतीकुर रहमान का निकाह दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने अदाकारा की तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। वादियां फिर से सफेदी में छुप गईं और भी हसीन हो गईं। सुवात की हसीन वादियों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। कालाम, महूडन, गबराल, मट्टा समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश। बालाकोट के पहाड़ों पर भी सफेद मोती बरसने लगे। शुगरा, कागान और नारान का हुस्न दोबाला हो गया। तरक्की याफ्ता मुमालिक कुदरत के सामने बेबस। अमेरिका की मगरबी रियासतें बर्फबारी से मफलूज होकर रह गईं। हजारों फ्लाइट्स मनसूख। वस्ती यूरोप में तूफानी हवाओं से तबाही। हादसात में 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। और इंस्टाग्राम पर आयजा खान की हुक्मरानी सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई। इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अदाकारा एमन खान 9.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर।